आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है। लोकसभा में तीनों बिलों पर चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के नेता अपना पक्ष रखने वाले हैं। शाम 4 बजे महिला आरक्षण बिल पर आज वोटिंग होने वाली है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिस तरह से बीते दिन भी चर्चा हुई, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पक्ष रखा, किरेन रिजिजू ने अपना पक्ष रखा और इसके साथ ही अब आज भी चर्चा होने वाली है और इसके साथ आज शाम में 4 बजे वोटिंग होगी। इस बिल को लेकर के महिलाओं को आरक्षण देने की बात लगातार उठ रही है। इसके साथ ही लोकसभा में सीटें बढ़नी है, तो वहीं अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अब केंद्र शासित जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए, ये इस बिल में बदलाव होने जा रहा है। शाम 4 बजे आज इस बिल के लिए वोटिंग होगी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय विशेष सत्र संसद में जारी है। महिला आरक्षण बिल पर बीते दिन भी चर्चा हुई और आज भी पहले चर्चा होगी और इसके बाद वोटिंग होने वाली है। सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष परिसीमन को लेकर नाराजगी जता रहा है और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देने की बात उठ रही है, इसको लेकर के भी विरोध कर रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। आज लेकिन शाम में 4 बजे महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम रहेगा। जिस तरह से आज पहले चर्चा होगी संसद में और इसके बाद आज इस बिल के लिए वोटिंग की जाएगी। महिलाओं को राजनीति में और ज्यादा सशक्त करने के लिए, मजबूती देने के लिए, इसके साथ ही जगह देने के लिए अब एक बड़ा मंच तैयार हो रहा है। ये सीटें जब बढ़ेंगी तो महिलाओं के लिए 273 सीट रहेंगी, जिससे हर क्षेत्र में महिलाएं अब प्रतिनिधित्व कर पाएंगी। तो वहीं इसको लेकर के पहले आज चर्चा संभव है और इसके बाद वोटिंग आज होने वाली है। तो वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था बीते दिन, पहले आपको ये सुनवाते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। नारी शक्ति सक्त भारत की पहचान है। इसके साथ ही माताएं बहनें देश का गौरव बढ़ा रही हैं। सेवा भाव में हर क्षेत्र में गौरव बढ़ा रही हैं महिलाएं। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। नारी शक्ति भारत की पहचान है। इसके साथ ही महिलाएं गौरव भी बढ़ा रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी के लिए इस बिल पर सभी सर्वसम्मति के साथ वोट करें। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें नारी शक्ति सक्त भारत की पहचान है, ये उन्होंने कहा है। संसद का विशेष सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है। आज बिल पर चर्चा होगी और इसके साथ ही आज वोटिंग भी होनी है और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट उन्होंने शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि माताएं बहनें देश का गौरव बढ़ा रही हैं। सेवा भाव से हर क्षेत्र में गौरव बढ़ा रही हैं महिलाएं। ऐसे में हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हैं, आगे हैं, टॉप पोजीशंस पर हैं और अब ऐसे में महिलाओं को राजनीति में भी सक्रिय करना है, उन्हें और ज्यादा मंच देना है ताकि वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। इसी को लेकर के अब महिला आरक्षण लाया जा रहा है। 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो वहीं इसी को लेकर के आज चर्चा भी होने वाली है और आरक्षण बिल पर आज वोटिंग भी होगी, जिस दौरान सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी बातें, अपने मुद्दे सामने रखते नजर आएंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, विवेक राणा हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हैं, सात्विक द्विवेदी रायपुर से जुड़े हैं और संतोष कृष्णानी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। अमृत, आज का दिन किन मायनों में खास रहेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आज चर्चा होने वाली है और आज वोटिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए खासतौर पे महिला आरक्षण को लेकर के सभी दलों में जो है एक राय है, लेकिन जो मामला अटका है वो है परिसीमन को लेकर, क्योंकि इस दौरान जो है दो अतिरिक्त और बिल आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 3 बिल हैं, जिसमें विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे कर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगी हुई है और
विपक्षी दलों का कहना है कि उन्होंने पिछले बार जब 2023 में नारी अभिनंदन बिल जो पारित किया गया था 2023 का, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया था। तो इस मसला इस बार भी नहीं है। मसला है कि परिसीमन को लेकर के उन्होंने आशंकाएं जताई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन आशंकाओं का जवाब भी दिया कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि अगर 50% बढ़ेंगे तो फिर आप 2011 के सेंसस का हवाला क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर उसके प्रोपोर्शन में सीटें बढ़ाई जाती है तो फिर ये बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। मसला अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, बिहार में ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन केरल में वही अनुपात और कर्नाटक में या तमिलनाडु में लागू नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जो है विपक्ष के द्वारा तर्क दिए गए, कल भी दिए गए और आज भी मसला है कि इसी बात को लेकर के जो है चर्चा आगे बढ़ेगी और सरकार संतुष्ट करने की भी कोशिश करेगी और शाम 4 बजे इस मामले को लेकर वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना ये हुई है, कल ही सरकार ने देर शाम सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन किस चीज का है? नोटिफिकेशन है उस चीज का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण बिल 2023 जो पारित हुआ था, उस पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कि कल से ही वो एक्ट लागू कर दिया गया है। यानी कल से एक्ट लागू कर दिया गया तो ये सवाल उठ रहा है कि जब इसमें संशोधन विधेयक लाया गया था, महिला आरक्षण में संशोधन विधेयक लाया गया जिसको लेकर पूरा बवाल जारी है, तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने की पुराने ही बिल को जरूरत क्यों पड़ी? और उस नोटिफिकेशन की शर्तें ये है जिसको लेकर के ही तो जल्दीबाजी में कदम उठाया गया था कि जो जनगणना होगी आगामी दिनों में और जनगणना के बाद जब परिसीमन होगी तब जो है 2023 महिला आरक्षण जो विधेयक है उनकी शर्तों को लागू किया जाएगा, कानून के रूप में लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शंस की स्थिति पैदा हुई है कि एक तरफ तो इसी मसले पे संशोधन विधेयक सरकार लाई है, चर्चा चल रही है, मैराथन चर्चा 18 घंटे की, कल भी 12 घंटे तक करीब चर्चा चली और आज भी चर्चा चल के फिर 4 बजे वोटिंग होगी। सरकार के पास बहुमत भी नहीं है इस मामले को लेकर के, फिर ऐसे में पुराने बिल पे नोटिफिकेशन लाना ये अभी किसी के समझ से परे लग रहा है। बिल्कुल अमृत, जिस तरह से आज वोटिंग होनी है और इसको लेकर के अभी सियासत भी लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही अपना अपना जो मुद्दा है वो सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक राणा जुड़े हुए हैं। विवेक, महिलाओं को भी सियासत में बराबरी का हक देने के लिए अब ये आरक्षण लाया जा रहा है, इसको लेकर के ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, यदि मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो एक खुशी और एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं का भी कहना है कि अब उनकी जो आवाज़ है वो संसद तक और विधानसभा के पटल तक उनकी आवाज़ जो है वो जाती हुई दिखाई देगी। और हम इस समय योग क्लास पर मौजूद हैं और आप देखिए कि तमाम महिलाएं, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है, मजबूत रखना है, तो योग ज़रूरी है और योग के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कैसे करना है जिसके लिए तमाम महिलाएँ भी हैं, उनसे भी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे मैडम से बात करते हैं। मैडम, यदि महिलाओं की बात करें, अब महिलाओं की जो आवाज़ है वो बुलंद होगी, राजनीति स्तर पर यदि बात करें तो राजनीति में भी महिलाएं अपनी आवाज़ रखेगी, तमाम महिलाओं की आवाज़ बनेंगी। हाँ, क्यों नहीं। महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। तो इसलिए महिलाएं आगे रखेंगी तो ज़्यादातर महिलाओं की ही जो है आप देखेंगे घर में भी जो लीड करते हैं वो महिलाएं हैं। अगर महिलाएं कन्विंस अच्छे से करेंगी तो पूरी फैमिली भी अच्छे से बिहेव करेगी। महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि योग चल रहा है। योग अपने आप को, महिलाओं को, सभी को मजबूती देता है। मैडम, यदि बात की जाए महिलाओं की तो अब महिलाओं के कई छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जो अब गूंजते हुए दिखाई देंगे लोकसभा में, सदन में, कैसे आप इसको देखते हैं? ये महिला सशक्तिकरण अपने आप में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, बोल सकते हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा परिवार, पूरी जितनी भी जनसंख्या है सब सशक्त होती है। और जब महिलाएं सशक्त होंगी, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका राष्ट्र दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो अब बुलंद होती हुई दिखाई देगी। आपके तमाम ऐसे छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जो रहते हैं, जो तमाम जो विधायक है, जो सांसद हैं, वो आपकी आवाज़ सामने रखेंगे और आप लोगों को भी मौका मिलेगा क्योंकि आरक्षण मिलेगा। तो वुमेन का डेवलपमेंट ये बहुत एक छोटा सा स्टेज है जहाँ से वुमेन का बढ़ाव मतलब बढ़ते हैं और इस तरीके से मेंटली स्ट्रांग होते हैं ताकि अपनी आवाज़ हम राष्ट्रीय स्तर पर रख पाएँ।
छोटी सी शुरुआत हमारे घर से होती है, जहाँ पे हम अपनी आवाज़ रख पाते हैं, अपने थॉट्स रख पाते हैं और आगे डेवलपमेंट उसी स्तर पे बढ़ता है। और भी महिलाएं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि कई ऐसी चीज़ें रहती महिलाओं की जो दब जाती हैं, कई आवाज़ नहीं उठ पाती हैं, तो अब लगता है कि ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम से आप लोगों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अब सामने आएंगी खुल के। हाँ, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारी जो बेटियां हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब माँ आगे बढ़ेगी तो आगे की पीढ़ी भी और आगे बढ़ती जाएगी। महिलाओं के आगे बढ़ने से परिवार भी सशक्त होता है, कठोर बनता है। महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। कभी आपने सोचा था कि जो महिला हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करती दिखाई देगी? अभी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है और इसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब इतनी सारी 33% से ज़्यादा महिलाएं लोकसभा में जब आएंगी तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। किस तरह से महिलाएं अब जो अपनी आवाज बुलंद होने जा रही है उसको लेकर के सोचती है, हमने ये जाना। उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी जुड़े हुए हैं। संतोष, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कानून लाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं की क्या सोच है उज्जैन में इसको लेकर के? बिल्कुल अंशिका, आप भी एक महिला हैं और ये भी महिला हैं। इनका सोचना ये है कि बिल तो पास होकर ही रहेगा, इसीलिए इन्होंने शुभ कार्य के लिए जो मंत्र होता है वही सोच लिया है और मंत्र पढ़ने वाली है, क्योंकि वोटिंग वहाँ पर थोड़ी देर के बाद चालू होने वाली है। तो कौन सा मंत्र देख सकते हैं? फिटनेस के लिए सभी तैयार है, क्योंकि फिटनेस ही एक मंत्र है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा भरता है। जैसे संसद में ऊर्जा भर रहे हैं वैसे ही ये उज्जैन में ऊर्जा भर रही है। कौन सा ऐसा मंत्र है? रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बोलना चाहिए, तो मैं वही बोल रही हूँ। प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और गणेश जी की भी स्तुति करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। हम यही आशा करते हैं कि ये विधेयक पास हो और बहुत ही मोदी जी की भावना हमेशा यही रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कुछ विरोधी लोग, विरोधी दल के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन गलत है ये बहुत। वो कहते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि ये तो उनका अधिकार है, हम कोई उन पर महिलाओं पर उपकार नहीं कर रहे। पुरुषों के सम्मान मिलने वाला, अधिकार मिलने वाला महिलाओं को, तो चेहरा की खुशी बता रही है। आप तो खुश है। 21वीं सदी नारी सदी है और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने भी नारा दिया है कि 21वीं सदी नारी ही सदी है और ये होके रहेगी। गुरुदेव ने कहा है कि ये एक वेद मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर् ददातु। बिल्कुल देख सकते हैं, ये तो शुभ कार्य के लिए लगातार मंत्र पर मंत्र है, क्योंकि महिलाओं का आशीर्वाद सरकार को मिलने वाला है। सोचते हैं सर? बिल्कुल। पुरातत्व काल में अगर हम देखें तो महिलाएं ज़्यादा सशक्त थी, ज़्यादा सक्षम थी, सब चीज़ों के लिए वो अग्रणी थी। बट आज के काल में ऐसा हो गया कि कहीं तो वो खो गई हैं। उनको वापस लाने के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वापस से आरक्षण बिल पास होना। इंतजार है वोटिंग का? बिल्कुल होना रहेगा पास। बिल्कुल पास होकर ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी है तो हमें पूरा विश्वास है कि मोदी है, ये तो मुमकिन है, इसीलिए इनको विश्वास भी है। बिल्कुल देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितना इंतजार है, क्योंकि वोटिंग का समय लगभग 9:30 बजे के आसपास का है, वोटिंग होना है। बिल्कुल, हमको तो बहुत ही इंतजार हो रहा है ये अधिनियम पास हो, ताकि नारी शक्ति को प्रोत्साहन मिल सके। बहुत जरूरी है ये पास होना। बिल्कुल बहुत जरूरी है पास होना। और भी इनसे भी बात करते हैं। संतोष, जिस तरह से महिलाओं का ये कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। रायपुर से हमारे सहयोगी सात्विक जुड़े हुए हैं। सात्विक, छत्तीसगढ़ की महिलाएं राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। बिल्कुल अंशिका, देखिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं राजनीतिक स्तर पर परचम लहराने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं अभी रायपुर के पार्क पर मौजूद हूं, जहां महिलाएं योगा कर रही हैं। तो देखिए अंशिका, सबसे बड़ी तस्वीर तो पहले आप यही देखिए कि यहाँ जो महिलाएं हैं लगातार योगा कर रही हैं, और योगा करना भी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है इस पर। और हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो कि महिलाओं को, और भी लोग हैं जिनके साथ पुरुष भी मौजूद हैं। मैम, आप योगा करा रही हैं,
लेकिन मैम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% अब महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है। मतलब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ कि अब महिलाएं जो हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं, उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मौका भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो मैं इसे बहुत पॉजिटिव साइड में देखती हूँ, क्योंकि वाकई में जो महिलाएं हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए इतने एफर्ट्स लगा रही हैं, और वो भी चाहती हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे कि आप हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, अगर पॉलिटिक्स में उनको इतना अच्छा आरक्षण मिल रहा है तो उनके लिए एक संभावना और बनती है अपने लिए आगे काम करने के लिए, और पूरे महिला समाज को जागृत करने के लिए कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जब सरकार का इतना अच्छा पहल हम लोगों के साथ में होगा तो हम और अच्छे से इसको बेटर रूप दे सकते हैं और अपनी एक महिला शक्ति को संपूर्ण बना सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा पहल है, प्रयास है, और हम चाहते हैं कि जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो इनमें से हमारी कोई ना कोई महिलाएं, बल्कि ज़्यादातर सभी महिलाएं कुछ ना कुछ उस पद पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रधानमंत्री ने ये जो निर्णय लिया महिलाओं के लिए, क्या आपको कैसा लग रहा है? मैं बता रही हूँ कि ये बहुत सराहनीय पहल है, और उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं की इस इच्छा को समझा है कि महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं तो क्योंकि महिलाएं जो होती हैं इमोशनल बहुत ज़्यादा, लोगों का कहना है कि वीक होती हैं, बट वो वीक नहीं होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को लेके चलती हैं। जब एक महिला अपने परिवार को, समाज को लेके चलती है ना, जब वो पूरे देश को लेके चलेगी तो उसमें साथ में उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, तो लोगों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती है, और वाकई में जो हमारे देश के लिए भला होगा उसको कम्युनिकेट करके, जो सोच है कि उन्हें हर फील्ड में आगे बढ़ना है, यही सोच है जो उन्हें आगे बढ़ाती भी है, क्योंकि राजनीति में भी अब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने जाएगा, जिसके लिए आज वोटिंग होने वाली है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अब देखिए आज वोटिंग होने वाली है, और इस वोटिंग के लिए क्या चुनौती है आपको ये भी बता देते हैं। लोकसभा में वर्तमान 540 सांसद हैं, एनडीए के पास 292 सीट है और इंडिया के पास 232 सीट है। रिक्त सीट जो है वो 3 है और बाकी के पास जो सीट है वो 16 है। ऐसे में 360 वोट चाहिए बिल पास करने के लिए, यानी कि 2/3 बहुमत होनी चाहिए, और एनडीए को जरूरत है 68 वोट की। अब आज जब शाम में वोटिंग होती है तब ये देखना होगा कि कितने वोट्स मिलते हैं, लेकिन एनडीए के पास फिलहाल 292 सीट है और 360 वोट की जरूरत है इस बिल को पास करवाने के लिए, यानी कि अभी एनडीए को 68 वोट की जरूरत पड़ेगी महिला आरक्षण का बिल पास करवाने के लिए।